गांव की शांति कहाँ कहाँ नहीं घूमती है। कभी दूसरे के यहाँ जाती है, तो कभी पटना जाती है, तो कभी मुंबई जाती है, तो कभी सूरत जाती है, मगर आप कभी नहीं देखे हो कि अपने पति को वो साथ में लेके जाती है। कभी अपने पापा को लेके जाती है, तो कभी अपने बहन को लेके जाती है, मगर अपना पति को साथ में नहीं लेके जाती। एक नेहा आशीष तिवारी जी के भाई का शादी था, शादी में भी गई, अपना पापा को भी लेके गई गांव की शांति, मगर अपना पति को कहीं नहीं। सिर्फ वो बेचारा घर में पड़े रहते हैं और बूढ़ा बूढ़ा कह कह के अपने पति को सच में बूढ़ा बना के रख दिया है। गांव की शांति बहुत ही ड्रामा क्रिएट औरत है और बहुत ही हर चीज़ अपने पति को मोहरा बना के करती है। 10 साल कोई बड़ा अथी नहीं है। लड़का जो है लड़की से 10 साल 5 साल बड़ा ही होता है, मगर गांव की शांति ने अपने पति को मेंटली हरेसमेंट कर दिया है, बूढ़ा बूढ़ा बोल के। अब तो सच में अपने पति को बूढ़ा बना दिया। गांव की शांति कितना सज सवर के वीडियो में आती है और अच्छे कपड़े पहन के आती है। हम गरीब हैं तो हम क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं हमें घर में कोई नहीं देख रहा है, मगर जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ी सी अपने आप को मेंटेन करके निकलते हैं, या कैमरे पे आते हैं। हमारा चलो फैशन है, हम ब्लॉगिंग करते हैं, तो अगर हम कैमरे पे आते हैं तो हम थोड़ी बहुत मेकअप तो कर लेते हैं। मेकअप नहीं तो जो नॉर्मली सिंदूर बिंदी लिपस्टिक लगाना हो तो लगा लेते हैं। तो जैसे आप सज सवर के कैमरे पे आती हो, तो ऐसे ही अपने पति को थोड़ी अच्छे कपड़े पहना दो, थोड़ा अच्छे से तैयार करके थोड़ा लोगों को दिखाओ। तो नहीं, इस औरत को सिर्फ व्यूज चाहिए, अपने पति को टारगेट करके दिमागी रूप से हरासमेंट करके रियल में अभी बुढ़ा करके रख दिया अपने पति को। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गांव की शांति के बारे में। गांव की शांति को एक बेटी है और एक पति है और एक छोटा सा फैमिली है और बहुत बड़ा घर है। गांव की शांति ब्लॉगिंग करती हैं, ब्लॉगिंग के साथ साथ लोगों को गुमराह भी करती हैं। अपने पति को, अपनी पति का उम्र को दिखा के वो ब्लॉगिंग करती हैं। बोलती हैं कि मेरा पति बूढ़ा है, मेरा माँ बाप मेरे बूढ़े से शादी कर दिया, बहुत सारे वगैरह वगैरह। इनका स्टार्टिंग से वीडियो आप देखोगे ना तो अपने पति को ही मोहरा बना रखी है। पति को मोहरा इस कदर बनाया है कि सच में, पहले तो पति को सच में मोहरा बनाया था, अब इस कदर दिमागी और मेंटली रूप से इस तरीके से दिमाग खराब कर दिया अपने पति को। गांव की शांति, आपको पूरी इस वीडियो को देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। दोस्तों, पहले जब मैं इसी चैनल पे, पहले मेरा ब्लॉगिंग चैनल था, तब मैंने एक रिएक्शन वीडियो बनाया था गांव की शांति के बारे में, जिन्होंने अपनी पति को इस कदर धज्जियां उड़ाया था, इस कदर बेइज्जती किया था कि मेरे माँ बाप ने बूढ़े से शादी कर दिया, मेरे माँ बाप ने इतना बूढ़ा से शादी कर दिया, मेरा और इसके अंतर में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इस कदर से, मतलब सच में अपने पति को बहुत बेइज्जती तरीके से धज्जियां उड़ाई थी। तो उसके ऊपर मैंने बोला था। मैं आपको बता दूं, मेरी भी शादी 2010 में हुई थी और मेरे भी पति हमसे 10 साल बड़े हैं। और जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ रही थी तभी हमारा शादी हुआ था। गांव में इस तरीके से शादी होती है, कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। और गरीब घर में अक्सर हो जाते हैं क्योंकि माँ बाप के पास पैसे नहीं होते हैं और घर में बेटी को बैठा के रखना वो सही नहीं समझते। अगर आप पढ़ाई लिखाई में आगे हो या कुछ और आगे करना चाहते हो तो ऐसे में बेटी को पढ़ाया जाता है, मगर जो गरीब माँ बाप होते हैं ऐसे में सोचते हैं कि अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी शादी विवाह करके उनको अपना घर बसाने के लिए शादी कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन सी बुरी बात हो गई। मेरा भी पति हमसे 10 साल बड़े हैं, मगर हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ना ही अपने पति को इस तरीके से टॉर्चर किया कि आप हमसे 10 साल क्यों बड़े हैं। पति 10 साल और 5 साल बड़े होते ही हैं। अगर आपकी रिश्ता दिल से है, अगर दिल से एक दूसरे को चाहते हो, दिल से अगर प्यार करते हो, तो अपने पति के बारे में इस तरीके से इस कदर शब्द नहीं निकालोगे। और जो आप अपनी वीडियो में
पर या फिर ऐड के लिए आप साड़ी लेते हो, या जैसे भी सज धज के जो अपनी वीडियो में आती हो गांव की शांति जी, आपको ये मैं बात कर रही हूँ, तो अपने पति को इस कदर से एकदम बूढ़ा तरीके से दिखाते हो। गांव की शांति खुद बोलिए कि मेरा पति जो है हमसे 10 साल बड़े हैं, 10 साल ही बड़े हैं, बस 10 साल ही बड़े हैं, मगर अपने पति को कितना घटिया रोल दिया जाता है इनको ब्लॉग में, ताकि हमारे पति को देख के लोग रहम खाए और व्यूज दे। मगर ऐसा कुछ नहीं है। और गांव के लोग कितना फैशन में रहेंगे, मगर कम से कम जितना फैशन तुम करती हो उतना फैशन अपना पति को भी करवा के अपनी वीडियो में सामने लाओ। घर में हम कैसे रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, हम नाइटी में रह लेते हैं, बिना मेकअप के रह लेते हैं। जब कैमरा ऑन करते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, जो थोड़ी बहुत श्रृंगार करना होता है हम करके लोगों के सामने आते, ताकि हम अच्छा दिखें। तो इसी तरीके से आपको अपने पति को भी थोड़े से अच्छे कपड़े पहना देना चाहिए, थोड़े से अच्छे से इनका जैसे अपना पर्सनालिटी दिखाना चाहती हो, अपना पति को भी तो पर्सनालिटी दिखाओ। एक बेटी है तो क्या बुरी बात है। अगर आप छठ पूजा को इस कदर बदनाम किया है, गांव की शांति इस कदर बदनाम किया है कि ये शूटिंग जो है छठ से बहुत पहले ही हो चुका था, मगर उन्होंने पोस्ट कब किया था, जब रियल छठ चल रहा था, जिस दिन खड़ना चल रही थी, जिस दिन अर्घ चल रहा था, उसी टाइम आप गांव की शांति जो है वीडियो को पोस्ट कर रही थी। जब इनकी मैंने वीडियो देखा तो मैं तो चौंक गई कि ये भी छठ व्रत कर रही है। मैंने वीडियो देखा, फिर लास्ट में मुझे पता चलता है कि ये मजाक बना रही है इस कदर से, कभी रोना तो कभी कुछ करना, तो कभी सज सवर के हाथ में सूप लेके घर से बाहर निकलना, ये कोसी भरना, मतलब ये इतना सब कुछ करने के बाद ड्रामा है। या फिर पहले आप डिस्क्रिप्शन में आप लिख देते, या वीडियो शुरू करने से पहले 1 से 2 सेकेंड के लिए आप पूरा डिस्क्रिप्शन दिखा देते कि ये एक इंटरटेनमेंट है, हम व्रत नहीं रखे हैं। मगर लोग पूरा देखने के बाद उनको कि ये सारी चीज़ें जो है एक शूटिंग है। इस तरह से गांव की शांति जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। आपका नॉर्मली ब्लॉग चलती है, ठीक है, आप ब्लॉगिंग करो न यार, करो, मगर इस कदर से यूट्यूब पे झूठ बोलना या झूठ हमारा सबसे महापर्व, सबसे कठिन व्रत छठ पूजा होता है, जिसमें ये व्रत में बहुत ही नियम होता है, इसके लिए कोई माफ़ी नहीं होती है। इसलिए हर घर में एक कठिन व्रत होने के कारण हर घर में एक ही व्रती होती है, हर कोई नहीं कर सकता इस व्रत को। इस व्रत में अब बहुत ही नियम धर्म से किया जाता है, मगर गांव की शांति ने इस इतना महापर्व छठ पूजा को मजाक बना के रख दिया। इमोशनली ड्रामा करना ही था तो आप ब्लॉग में भी कर सकती थी, मगर छठ पूजा का मोहरा क्यों बनाया, छठ माता का मोहरा क्यों बनाया, आपको मजाक दिख रहा है। और अगर आपको बेटी है, लोग आपको ताना मारते हैं कि आपको बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, तो आप नॉर्मली ब्लॉग में भी इमोशनली अपना लोगों को अपना इमोशनली हरासमेंट कर सकती थी, इमोशनल करके लोगों को पागल बना सकती थी, नॉर्मल भी ब्लॉग में आंसू बहा के। मगर ना, आपको तो छठ ऐसा महापर्व में ही आपको लोगों को पागल बनाना है, लोगों को पागल बनाना है। मेरी वीडियो थोड़ी सी चुभेगी दोस्तों, मगर ये आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आप सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिएगा। गांव की शांति अपने पति से 10 साल छोटी है, ठीक है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, हर कोई होता है 10 साल 5 साल अपने पति से छोटा होता है, औरत जात को छोटी होती है, बराबर लेवल पे नहीं होता। यहाँ पे फिर या फिर पति भी तो कभी कभी उम्र से छोटा होता है, तो क्या पति हमेशा बोलते रहता है कि मेरी पत्नी हमसे बड़ी है, मेरी पत्नी हमसे बड़ी। प्रियंका चोपड़ा के ले लो, चलो भाई ये तो फिल्मी स्टार है तो हम इनको नहीं लेते, इनका क्या लॉजिक होता है वो इनको साइड में ही रख लेते हैं। मगर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आपका उम्र अगर 24 साल है तो आपका पति भी 24 साल को ही मिले। मर्द का उम्र, लड़के का उम्र
औरत से 5 साल 10 साल बड़ा होता है। मगर दुख तो इस बात की है कि अपने पति को गांव की शांति सच में मेंटली रूप से पागल करके रख दिया। मेंटली रूप से आप 2010 से ही वो अपने पति को टारगेट किया है कि मेरा पति बूढ़ा है, मेरा पति बूढ़ा है, मेरा पति बूढ़ा है, और रियल में अपने पति को बूढ़ा कर दिया है। आप एक नॉर्मल अच्छा खासा इंसान को हर बात में आप बोलोगे आप पागल हो, आप पागल हो, आप पागल हो, आप कोई काम के नहीं हो, आप कोई काम के नहीं हो, तो आपका माइंड इसी तरीके का वर्क करना शुरू कर देता है। अगर हम लोगों के लिए अच्छा बोलेंगे और ख़ास तौर पे अपने परिवार में अपने बच्चे के लिए, अपने लिए पॉजिटिव बोलना चाहिए, नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। अगर पति में कुछ बुराइयां हैं तो उसको सुधारना चाहिए और इनके लिए पॉजिटिव बोलना चाहिए। अगर औरत में कुछ नेगेटिव है तो पति को सुधारना चाहिए और उसके लिए पॉजिटिव बोलना चाहिए। बच्चे को तो माँ बाप शिक्षा देते ही हैं, संस्कार देते ही हैं, तो ऑलरेडी अच्छी अच्छी बातें बोलना चाहिए। मगर गांव की शांति अपने पति को इस तरह से दिमागी रूप से हरासमेंट कर दिया, बूढ़ा 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 कह कह के, कि उनका पति अब रियल में बूढ़ा हो गए हैं। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।